Hey guys, welcome back to my channel. How are you guys? What's up guys? I am Sonali and I make videos and content on beauty, makeup, health and lifestyle. If you are visiting first time on my channel Fab Diva XOXO, please consider subscribing and do not forget to share the video with all of your friends and relatives, and also do not forget to hit a like button if you really like this video. So guys, today's video will be all about a minimalistic makeup look जो हम easily कॉलेज में या फिर हमारे वर्क पे ऑफिस में कैरी कर सकते हैं. एंड हम लोग आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं और ये वीडियो पूरा उसी के बारे में होने वाला है. एंड सबसे इंटरेस्टिंग जो बात यहाँ पे ये है कि मैं इस वीडियो में सिर्फ एक पैलेट के यूज से सब कुछ करने वाली हूँ. लाइक ऑल द फुल फेस विल बी डन यूजिंग ओनली वन पैलेट. तो सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे यही होने वाला है कि आज सिर्फ एक पैलेट की हेल्प से हम अपना फुल फेस कवर कर सकते हैं. और एक बहुत मिनिमलिस्टिक मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है जो हम इजीली कॉलेज में वेयर कर सकते हैं फॉर बिगिनर्स. इफ़ यू आर स्टिल लर्निंग टू डू मेकअप, दिस विल बी अ वेरी वेरी बेसिक एंड मिनिमलिस्टिक मेकअप लुक. तो ये आप इजीली ट्राई कर सकते हो. एंड अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर आप वर्क पे जाते हो एंड यू हैव टू डू लाइक मेकअप और बहुत ज़्यादा बेसिक मेकअप करना पसंद करते हो, तो ये वीडियो डेफिनेटली आप लोग के लिए है. सो गाइस, keep watching till the end. Let's start. Guys, to start with, I am using Biotic का Bio Toner, Bio Cucumber Toner मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. ये टोनर पोर टाइटनिंग के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है. एंड अगर आपके बहुत बड़े पोर्स हैं स्किन पर, आपको ये टोनर डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू स्टार्ट एनी मेकअप, भले ही वो बेसिक हो या आप एक ग्लैम मेकअप कर रहे हो, टू स्टार्ट एनी मेकअप आपको सबसे पहले टोनर यूज़ करना होता है अपनी स्किन पे, सो दैट आपके जो पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएं एंड द पोर्स आर टाइटन और वो बहुत ज़्यादा जो ऑयल है वो सिक्रीट ना करें. तो आपको आराम से कॉटन पैड की हेल्प से पूरे फेस पे अपने टोनर अप्लाई करना है. एंड डू दिस प्रोसेस वेरी वेरी पेशेंटली. आपको आराम से प्रेस करके जो पैड है, शीट पैड, उसको प्रेस करके आराम से आपको जो टोनर है उसको लगाना है, अप्लाई करना है, सो दैट योर स्किन एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द टोनर. टोनर अप्लाई करने के बाद आपको अपनी फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है अंटिल 5 मिनट्स, सो दैट आपकी जो स्किन है, आपका जो फेस है, उस टोनर को प्रॉपर्ली सोक इन कर ले एंड आपके जो पोर्स हैं वो प्रॉपर्ली टाइटन हो जाएं एंड बहुत ज़्यादा ऑयल जो सिक्रीट करते हैं हमारे पोर्स वो ना कर. नेक्स्ट स्टेप इज़ टू मॉइस्चराइज योर लिप्स. एंड उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बोरोलिन. एंड ये मेरा गो टू प्रोडक्ट है बोरोलिन. ये मैं पहले भी अपने जो मैंने एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था फॉर वोकल फॉर लोकल ऑल द इंडियन अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स. अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है, आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप डेफिनेटली जाके चेकआउट करना. सो आई एम जस्ट प्रेपिंग अप माई लिप्स सो दैट जब लिपस्टिक अप्लाई करनी होती है तो प्रॉब्लम नहीं होती, चापी नहीं होते लिप्स. एनीवेज, आफ्टर प्रेपिंग अप द लिप्स वी आर कमिंग ऑन टू द थर्ड स्टेप, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड मुझे लगता है इंडियन जो लोग हैं वो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे यही करते हैं, दैट दे डोंट यूज़ सनस्क्रीन. इनफैक्ट मैं भी पहले नहीं यूज़ करी थी सनस्क्रीन मोर ऑफनली, बट अब मुझे रियली फील होता है कि यार सनस्क्रीन इज़ समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. एंड ये आपको जो यूवी रेज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने में बहुत बहुत हेल्प करते हैं. एंड मैंने ये डिफरेंस लिटरली देखा है अपनी स्किन में. सो मैं ये स्टेप कभी भी मिस नहीं करती हूँ. एंड आई वुड हाईली रेकमेंड यू गाइस, अगर आप अभी तक सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं अपने स्किन केयर रूटीन में या फिर मेकअप रूटीन में, आप डेफिनेटली ट्राई करिए इसको. आपको ज़रूर से फ़र्क देखने को मिलेगा आपकी बिफोर स्किन में और आफ्टर स्किन में, आफ्टर यूजिंग सनस्क्रीन स्किन में. एनीवेज, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेरा गुड वाइब्स का सनस्क्रीन एंड उसके साथ मैं मिक्स कर रही हूँ मेरा मामाअर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र इन एप्पल साइडर विनेगर. एंड अप्लाई करने के बाद आपको एक अच्छे से मसाज लेना है इन सर्कुलर मोशंस जैसे मैं दे रही हूँ यहाँ पे, सो दैट जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से आपकी स्किन जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले. कूल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का मेकअप प्राइमर. सो प्राइमर्स आर जनरली यूज्ड टू सेट योर मेकअप इन प्लेस. एंड आपका जो प्राइमर है दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल स्टेप. अगर आप एक नॉर्मल मेकअप रूटीन भी करते हो फॉलो, या नॉर्मल बेस रूटीन फॉलो करते हो फॉर अ मिनिमलिस्टिक मेकअप लुक ऑल्सो, प्राइमर इज़ ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. क्योंकि प्राइमर क्या करता है, आपकी जो स्किन के जो पोर्स हैं
उनको ब्लर आउट कर देता है और आपका जो बेस है वो एकदम फ्लॉलेस निकल कर आता है। सो प्राइमर इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप यूज़ नहीं करते हो प्राइमर, स्टार्ट यूजिंग प्राइमर राइट अवे। Now while the primer is creating its magic and prepping up my skin for the next step, I am here using Wow का mango body butter, and मैं पूरा अप्लाई कर रही हूँ उसको अपने हैंड्स से। My hands are also not rough because your skin becomes dry in the season, like जो मानसून के बाद वाला सीजन होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई फील करती है स्किन। तो मैं मैंगो बॉडी बटर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ एन एक्सट्रीमली बटरी फॉर्मूला गाइज। अगर आपने ट्राई नहीं किया है definitely go and check it out on Purple. You will get amazing deals on Purple क्योंकि चलती रहती हैं। So I would highly recommend you to guys to take this product. Now moving on to the next step, we are starting first with the eyes, and for that I am using Darling Isabella का concealer and I am in the shade Natural Supreme 05. Now this is a very lightweight concealer and आपको बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि आपने कुछ बेस यूज़ किया है to conceal your flaws. Now with the help of a wet beauty blender I am going to blend all of this and एक अच्छा सा बेस मैं रेडी करूँगी अपने आई शैडो के लिए। Now if you are a beginner and you don't know how to use a beauty blender to blend out the makeup, you can use your fingers to blend the product easily on the eyelid area. तो फिंगर्स का इस्तेमाल करके आप आराम से प्रोडक्ट को जो है ब्लेंड कर सकते हो। The next step is to set your concealer in place, and for that I am using Purple का compact, and this is Be Your Own BFF compact with SPF which I bought from Purple again, and I am in the shade Honey Self Care 2. This is really a very lightweight formula and ये बहुत ही अच्छे से आपके जो कंसीलर को सेट होने में हेल्प करता है, कंसीलर फाउंडेशन विच एवर, बहुत ही प्रॉपरली फ्लॉलेस बेस क्रिएट करने में हेल्प करता है। सो डू चेक इट आउट ऑन पर्पल। वंस द कंसीलर इज डन वील मूव ऑन टू द ब्राउज, एंड सबसे पहले आपको ब्राउ कोम्बिंग करना है एंड आपको अपनी ब्राउज को प्रॉपरली एक शेप में लाना है, सो दैट आप जब अप्लाई करोगे पाउडर तो वो एक प्रॉपरली शेप में आपको मिले। So I am combing my brows. Now once the brows are done, I am going ahead with this palette called Feeble Tease Me. Now this is such a palette जहाँ पे सारे shades आपको available होते हैं and आप एक full face अपना आराम से कर सकते हो using just one palette. Now I am going in with this dark grey color and मैं अपनी brows को set करने में इसको use करूँगी। अगर आपने मेरा brow setting वाला वीडियो नहीं देखा होगा अभी, that how you can create you can do your brows in 3 simple ways, तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। दैट इज़ अ वेरी सिंपल वीडियो एंड मैंने उसमें बताया है कि आप 3 अलग तरीके से अपनी ब्राउज को कैसे कर सकते हो, बना सकते हो। सो डू चेक इट आउट। Now I'm again using the same palette and going in with this light brown shade and using a small blender brush. तो इसे मैं सिर्फ अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी। नाउ आपको जब अपनी क्रीज पे अप्लाई करना होता है कोई शेड, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन शेड, तो आपको एक बहुत ही स्मॉल डोम टाइप जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है वो लेना होता है और आपको अपनी क्रीज से बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाना होता है, आपको क्रीज के अंदर ही काम करना है। सो आप देख रहे हैं मैं एक राउंड मोशन में अपने ब्रश को घुमा रही हूँ and that is a technique to build up your crease in the transition color. So you have to go round and round and आपको धीरे धीरे कलर को build up करना है अपनी crease में, and this is how you build up a transition color into your crease. So एक बहुत ही light जो कलर होता है वो आपको यूज़ करना होता है अपनी crease में and आपको एक gradient effect देना होता है, आपको blending properly करनी पड़ती है। So do take your time and then blend it properly, जिससे कोई भी हार्श एजेस ना नज़र आए। नाउ एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं अपनी जो क्रीज है जिसमें मैंने अप्लाई किया है ट्रांजिशन शेड, उसको मैं एक प्रॉपर ब्लेंड करूँगी। नाउ अगेन यूजिंग द सेम पैलेट, मैं यहाँ पे रोज़े पिंक काइंड ऑफ अ शेड ले रही हूँ और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपनी क्रीज के जस्ट नीचे। तो आपको अगेन राउंड एंड राउंड मोशन में वर्क करके अपनी क्रीज के साथ इसको ब्लेंड करना है प्रॉपरली,
सो दैट कोई भी हार्श एजेस नज़र ना आए दोनों कलर्स के बीच में। सो एक प्रॉपर ब्लेंडेबल फ्लॉलेस लुक आपको क्रिएट करना है। सो आपको आराम से जो राउंड एंड राउंड मोशन में आप ब्लेंड करोगे, आपको बहुत ही पेशेंटली ब्लेंड करना है। जल्दी अगर आप करोगे तो कलर ब्लेंड नहीं होगा प्रॉपर्ली एंड आपको अलग अलग कलर्स के टेक्सचर्स नज़र आएंगे। सो आपको बहुत ही पेशेंटली काम करना है ऑन योर आईलिड। नाउ आई एम गोइंग इन विद अ लाइट शिमरी काइंड ऑफ अ शेड। एक बहुत ही रोजी पिंक का ब्यूटीफुल शेड है, वो मैं अप्लाई करूँगी यूजिंग माई फिंगर। हाउएवर आपको इसको एक स्मॉल शेडर ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू आर प्रो इन यूजिंग ब्रशेस, बट आई वुड लाइक टू गो अहेड एंड यूज़ माई फिंगर टू अप्लाई दिस बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा ग्लोई लुक नहीं चाहिए, येट आई वॉन्ट टू गिव अ डूई लुक टू माई आईज। मतलब बहुत ज़्यादा ग्लिटर नहीं लगना चाहिए बिकॉज यू आर गोइंग आउट इन द सन, और एक डे में अगर आप कैरी करते हो इस मेकअप को तो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होना चाहिए, बट स्टिल आई नीड टू गेट द ग्लो दैट डूई फिनिश टू माई आईज। तो मुझे यहाँ पे मैं अपनी फिंगर्स अप्लाई कर रही हूँ टू अप्लाई द शेड, तो बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो जाएगा ये यूजिंग माई फिंगर। नाउ आई एम अगेन गोइंग इन विद माई ब्लेंडिंग ब्रश टू जस्ट ब्लेंड अप एनी हार्श एजेस दिस कलर माइट हैव क्रिएटेड ऑन माई आईलिड एरिया। तो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड इन कर लूँगी यूजिंग दैट सेम ब्लेंडिंग ब्रश। Now I like my eyes to be bold and black rimmed with kajal, so I am going to use my Lakme Iconic Kajal and मैं एक बहुत ही थिक सा लेयर क्रिएट करूँगी अपनी लोअर लैश लाइन पे विद द काजल बिकॉज आई लाइक माई आइज़ टू बी बोल्ड एंड बहुत ज़्यादा मुझे बोल्ड एक काजल लुक पसंद है, लाइक ब्लैक बोल्ड आइज़। तो मैं रेगुलरली अपने ऑफिस में ही कैरी करती हूँ ब्लैक बोल्ड आइज़ वाला जो लुक है। So I really love that look because that makes your eyes look wide open and आपकी आंखें बड़ी लगती हैं, बहुत open लगती हैं। So I really love this black rimmed eye kajal look to carry and wear it regularly to my office days. Okay, now since this is a very minimalistic makeup look, so you need not apply a foundation for your base. I would rather go in with the CC cream because that actually works as a foundation for me. And I am applying Lakme 95 CC complexion care cream in the shade 03 bronze, and this is all-in-one instant skin stylist with SPF 30 PA++. So this completes my base makeup on the face so that मुझे कहीं भी फाउंडेशन का यूज़ करने का रिक्वायरमेंट नहीं लगती है। दिस एक्चुअली गिव्स मी अ फ्लॉलेस बेस एंड मेरा जो मेकअप लुक है मिनिमलिस्टिक वाला वो कंप्लीट लगता है। Now to set the base, I will use my same compact from Purple and I will use a fluffy compact brush और मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। जो मेरा बेस है मैंने अप्लाई किया है सीसी क्रीम वाला, उसको मैं अच्छे से सेट कर लूँगी विद द कॉम्पैक्ट। नाउ फॉर सेटिंग अप माई अंडर आइज, मैं यहाँ पे एक छोटा डोम शेप ब्रश यूज़ कर रही हूँ। दैट इज़ अगेन अ फ्लफ़ी कॉम्पैक्ट ब्रश ओनली, बट वो एक अंडर आइज के लिए के मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि मेरे अंडर आइज पे कोई भी क्रीजिंग ना हो। 10 मैं ये स्मॉल डोम शेप ब्रश जो है अंडर आइज के लिए सेटिंग पाउडर ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे टू सेट माई अंडर आइज इन अ मोर बेटर वे। एंड नाउ आई एम गोइंग इन विद द सेम पैलेट एंड आई एम टेकिंग अ डार्क ब्राउन शेड फॉर माई कॉन्टोरिंग। सो आपको कॉन्टोर जब करना होता है यू हैव टू टेक एन एंगुलर ब्रश दैट आपकी जो कॉन्टोरिंग है वो एक प्रॉपर एंगल बेस्ड तरीके से हो पाए into the right direction। और आपको अपनी हेयरलाइन कॉन्टोरिंग करनी होती है, लाइक फ्रॉम द हेयरलाइन until the middle of the cheeks you need to contour। तो आपको वो कॉन्टोर करना होता है। यू कैन कॉन्टोर योर नोज एरिया ऑल्सो एंड ऑब्वियसली आपका जो जॉ लाइन होता है उसको कॉन्टोर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to give your face a more dimensional and a sculpted look। I'm again going in with my same palette the third time actually and I'm taking this rosy pink shade which I actually used on my lid area as an eyeshadow and I'm taking the same color as my blush।
अगेन आई एम टेकिंग एन एंगुलर ब्रश और मैं इसकी हेल्प से पूरे ब्लश को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपनी चीक एरिया पे। एंड आप देख सकते हो कि मैंने अभी तक सिर्फ एक पैलेट का यूज़ किया है एंड आई एम डन विद ऑलमोस्ट ऑल लाइक 90% ऑफ माई मेकअप। तो एक पैलेट की हेल्प से हमने सब कुछ कर लिया है एंड यू जस्ट नीड अ सिंगल पैलेट जहाँ पे आपको हर तरह के शेड्स अवेलेबल हों। For a minimalistic look, I think that is enough. Last but not the least, we'll complete this whole look with the eyeliner and the mascara. Now for eyeliner, I'm using NY Bay into Shakti वाला eyeliner जो मैंने recently Purple से buy किया था। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लाइनर है जिससे आप एक परफेक्ट विंग लाइनर ड्रॉ कर सकते हो। दिस हैज़ एन अमेजिंग प्रिसिशन टिप और आपको विंग लाइनर ड्रॉ करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो गाइज डू चेक इट आउट। तो मैं यहाँ पे एक विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, अ परफेक्ट विंग लाइनर फॉर माई आई। सो आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ अ विंग आई लाइनर एंड आई actually like to carry wing eyeliners to my office as well. So guys, let me know in the comment section if you guys are also a big fan of liners, wing liners like me. Now for mascara, I'm going in with the Bella Voste High Definition Mascara. Now this mascara is a beautiful, beautiful mascara, you guys. If you haven't tried the products of Bella Voste, आप definitely try करिए। Bella Voste is such a brand जहाँ पे आपको affordability के साथ साथ quality भी मिलती है। So I have recently bought this mascara from Purple. तो आपको Purple पे इसकी सारी range available हो जाएगी। Now this mascara gives you a effect of फॉल्सीज एक्चुअली, बिकॉज ये आपकी जो लैशेज़ है उनको इतना फुलर लुक देता है कि आपको फॉल्सीज अप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगती है। सो गाइज दिस इज़ अ रियल रिकमेंडेशन। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है गाइज डू चेक इट आउट ऑन पर्पल। एंड वॉइला हियर्स द फाइनल लुक गाइज। सो नाउ आप देख सकते हो मैंने सिर्फ एक पैलेट की हेल्प से अपना फुल फेस कवर कर लिया है एंड दैट्स द फाइनल लुक विच वी हैव अचीव्ड। तो एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक लुक है, आप इजीली कैरी कर सकते हो। लाइट वेट जो लुक है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। सो या So guys, that was all about my today's video and you can see the look which I have created. तो ये बहुत ही एक सिंपल सा लुक है जो आप इजीली कैरी कर सकते हो अपने डेली रूटीन में while going to college और while going to work, ऑफिस। और मैं भी इतना ही मिनिमलिस्टिक मेकअप करके जाती हूँ when I am going to work। तो ये बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हो आप, तो इसलिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है आज। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये मेरा जो लुक है वो कैसा लगा। एंड इफ यू वांट टू सी सच मोर लुक्स that also you let me know in the comment section. I will definitely try and recreate those looks for you guys. So guys, I'll meet you in my next video. Till then, you guys stay fit, stay healthy and keep watching.